माता दी, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ मंगला गौरी व्रत कथा। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से प्रश्न किया, हे नंदनंदन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी। अब मेरे कान पुत्र तथा आयु अथवा पुत्र की दीर्घ आयु करने वाले व्रत को सुनने के इच्छुक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं को नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैध कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूंगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है कि कुंडिन नामक नगर में ब्राह्मण भद्र तथा बहुधन संपन्न धर्मपाल नाम के एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण शपथनिक व वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक सुदर्शनी भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामिन, इस जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर भी कभी भी भिक्षुक आवे तो हे निष्पापे, तुम सुवर्णादि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में सुवर्ण प्रदान करना। अनंतर उस वैश्य पत्नी ने पति के कथनानुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने श्राप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली, हे स्वामी, आपने मुझ पापिन को श्राप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करे। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से विशिष्ट सुवर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगत माता भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी के तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्हित हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यहाँ आइए और भिक्षुक के जो कुछ कहा है उसे आदरपूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था वह उसने अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदरपूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहन नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, शूकर इत्यादि पशुओं को भी देखकर भी वे रास्ते से में भय से व्याकुल हुए। अंत में लाल तथा नील वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय तालाब को देखा और उसमें अच्छी तरह स्नान तर्पणादि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे और वहां पर जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्न चित्त से एक महान तथा बृहद देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर
वैश्य ने आश्चर्यचकित हुआ भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, खट रस संयुक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दुग्ध, घृत एवं शर्करादि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्ध अर्थ, मलागिर, चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांत चित्त से फल, तांबूल, दक्षिणा सहित महाधनवान ने श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूपानुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जप भी किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली कि हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजा तुमने संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ बांधकर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो।